नमस्कार मेरे बहुत प्यारे मित्रों। हम लोग अनुच्छेदों की श्रृंखला में बात कर रहे थे, अनुच्छेदों के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम लोग अनुच्छेद 128 यानी आर्टिकल 128 तक बात कर चुके हैं, जिसमें हम लोग ये समझे थे कि जो उच्चतम न्यायालय के जो बैठक होते हैं उसमें अवकाश प्राप्त जो न्यायाधीश होंगे वो कैसे बैठक शामिल होंगे। अगर वो शामिल होंगे तो क्या उन्हें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश समझा जाएगा। हम लोग इसके बारे में चर्चा किए थे। क्या उसको उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं क्या उनके इतने ही वेतनमान मिलेंगे, यानी वेतन और भत्ते मिलेंगे। हम लोग इसके बारे में भी चर्चा कर लिए थे। उससे पहले हम लोग आर्टिकल 127 के बारे में बात किए थे। एडहॉक जजेस यानी तदर्थ न्यायाधीश क्या होते हैं, इनकी नियुक्तियां कैसे होती, किसके द्वारा होती है, कब होती है, कब तक होती है, किस कंडीशन में होती, किस स्थिति में होती है, हम लोग इस सब के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 129, आर्टिकल 130 यानी कि अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 130। अनुच्छेद 129 में क्या होगा कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। अभिलेख न्यायालय से क्या तात्पर्य होगा, हम लोग इसके बारे में आज समझेंगे बहुत ही विस्तार से, बहुत ही आसान भाषा में। अनुच्छेद 130 क्या कहता है कि उच्चतम न्यायालय का स्थान कहाँ होगा, स्थान कैसे निर्धारित होगा, वो कैसे अपने सुनवाई करेगा, अपने डिसीजन देगा। आइए हम लोग चर्चा करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, अभिलेख न्यायालय से क्या होना, क्या तात्पर्य है इसका कि सर्वोच्च न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय होना होगा। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, उसके द्वारा दिए गए निर्णय, निर्देश, आदेश एक साक्ष्य या प्रमाण के रूप में, साक्ष्य मीन्स क्या होता है, एविडेंस होता है, एविडेंस होता है ना, एविडेंस या प्रमाण के रूप में प्रयोग किया जाएगा। और सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार होगा कि वह अपनी अवमानना के लिए स्वयं दंड निर्धारण करने का अधिकार उसे होगा। कैसे हम लोग समझें, ये क्या कह रहा है कि किसी भी मुद्दे पर, किसी भी मामले पर अगर सर्वोच्च न्यायालय ने किसी धारा पर, अगर सर्वोच्च न्यायालय ने किसी को कोई दंड दिया हुआ है तो जो दंड दिया है, जिस धारा पर दिया है, उसको ही वो कॉपी कर सकते हैं। कौन, जो उनके नीचे उच्च न्यायालय है, लोअर कोर्ट है, और भी जो उनके सत्र न्यायालय है, वो सारे क्या कर सकते हैं, उसे कॉपी कर सकते हैं। एक प्रकार से क्या हो रहा है यहाँ पे, कॉपी वाला काम हो रहा है कि मान लीजिए किसी ए व्यक्ति को, ये किसी ने किसी का क्या कर दिया, हत्या कर दिया, ठीक। वैसे ऐसे मामले तो जाते नहीं हैं, यहाँ पर केवल अपील किसी बड़े बड़े मुद्दे आते हैं। मैं केवल समझाने के लिए आपको ये बात कर रहा हूँ, ठीक। और सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्या किया, कोई डिसीजन दिया, कोई इसे दंड दिया। अब ये जो दंड दिया, जिस धारा के अंतर्गत दिया, इसको उसी रूप में कॉपी कौन कर सकते हैं, हाई कोर्ट कर सकता है। हाई कोर्ट मीन्स उच्च न्यायालय कर सकता है, लोअर कोर्ट कर सकता है। लोअर कोर्ट मीन्स क्या होता है, जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं वो लोग भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए इसने किसी विषय पर अपने निर्देश जारी कर दिए, डायरेक्शन जारी कर दिए। अब इस डायरेक्शन का अगर कोई मान नहीं रहा है, कोई फॉलो नहीं कर रहा है, यहाँ तक कि अगर गवर्नमेंट नहीं मान रही है, तो ये क्या कर सकती है, ये सुप्रीम कोर्ट ही अपने ही अनुसार उसे क्या कर सकती है, दंड दे सकती है। अपनी इच्छा के अनुसार, यानी पूरी सहमति के अनुसार, पूरे पीठ के सहमति के अनुसार उसे क्या कर सकती है, दंड दे सकती है। तो ये होता है अवमानना। मान लीजिए कोई व्यक्ति को इसने, सुप्रीम कोर्ट ने दंड दिया और उस व्यक्ति ने कहा नहीं नहीं, हम तो न्यायालय की ये जो डिसीजन हुआ है, जो ये सुनवाई हुआ, जो मुझे दंड दिया गया है, मैं इस न्याय के खिलाफ हूँ, मुझे सही नहीं दिया गया है। ऐसा कोई कहता ही नहीं है। क्यों नहीं कहता है, अगर वो कहेगा तो उसे फिर ये अवमानना झेलना पड़ जाएगा कि इसने क्या कर दिया है, सर्वोच्च न्यायालय का मान नहीं रखा है, इसने रेस्पेक्ट नहीं किया है, इसने अवमानना किया है, यानी इसके मान को क्या कर दिया है, घटा दिया है, ठीक। इसी कारणवश ये होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी व्यक्ति, कोई संस्था, कोई गवर्नमेंट किसी भी स्टेट की अगर क्या कर रही है, अगर अवमानना कर रही है, तो उसको उसी रूप में ये दंड दे सकती सर्वोच्च न्यायालय अपने इच्छा के अनुसार। आप लोग इसके बारे में अवश्य भली भांति जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो इस बात को आप नोटिस करिएगा कि आप ये देखिएगा कि किसी भी मामले पर, मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं अयोध्या वाला केस था ना, अयोध्या वाला, आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। अयोध्या पे जब केस पे जब इसके डिसीजन हुआ, इस पे निर्णय हुआ, तो इस पे निर्णय पे देखिए बहुत से लोग क्या कह रहे थे, बहुत से लोग इस बात को मान रहे थे कि हाँ सर्वोच्च न्यायालय ने जो किया वो न्याय योग्य था। या फिर आप कोई भी मामला ले लीजिए,
कई सारे ऐसे मामले होंगे, ऐसे मुद्दे होंगे आप जिसको ले लेंगे जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने क्या कर दिए हो, डायरेक्शन कर दिए हो। इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण से संबंधित कभी कभी ये क्या कर देती है, कोई न कोई डायरेक्शन दे देती है कि आप बहुत ज़्यादा ये खर्च कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये लगा रहे हैं, इस पर आप क्या करिए, कम ध्यान दीजिए, आप दूसरे फील्ड पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, दूसरे सेक्टर पर ध्यान दीजिए। तो ये क्या होता है, गवर्नमेंट यहाँ तक कि बाध्य हो जाती है इनके इस डिसीजन को सुनने के लिए। ठीक, अगर वो नहीं सुनी तो, अगर वो नहीं सुनी, कहीं नहीं हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, हम तो अपने मन का करेंगे, आप चाहे जो करिए, हमें जनता का वो मिला है, बहुमत मिला है, तो ऐसा ये हरगिज नहीं करेंगे। ठीक, क्योंकि संविधान का व्याख्या करने का जो अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय को है। व्याख्या करने से क्या तात्पर्य होगा कि अगर कोई बॉडी है, कोई विधायिका है, या चाहे वो राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, अगर वो कोई कानून बनाती है और संविधान में ऐसे किसी विषयों के विरुद्ध होती कि जो लगे कि भारत की जनता यानी देश की जनता के हितों का क्या कर रहा है, हनन कर रहा है, तो सर्वोच्च न्यायालय क्या कर देगी, वहाँ पे अपने टांग अड़ा देगी और कहेगी कि नहीं ये क्या है, ये अवैध है, ये कानून क्या है, अवैध है, हमारे देश की जनता के लिए, ये उनके स्वास्थ्य के लिए या फिर उनके हित के लिए क्या है, ये अहित है। ये क्या होता है, इसके बारे में आप लोग धीरे धीरे सब समझते जाएंगे। जब आगे ये टॉपिक आता जाएगा मैं उसके बारे में और क्लियर करता जाऊंगा। बस ये है कि आप इतना अवश्य समझिए कि संविधान का जो व्याख्या करने का जो अधिकार होता है सर्वोच्च न्यायालय को होता है और उच्च न्यायालय का भी होता है। ठीक, अगर कोई अंतिम पूछेगा तो केवल सर्वोच्च न्यायालय। ठीक, तो अब हम लोग इस विषय में आप समझ गए होंगे कि क्या है सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय क्या होना। कि सर्वोच्च न्यायालय इसलिए अभिलेख न्यायालय होगा कि इसके द्वारा कोई भी निर्णय दिया गया हो, कोई भी निर्देश दिया गया हो, कोई भी आदेश दिया गया हो, किसी पर्टिकुलर मुद्दे से लेकर, किसी पर्टिकुलर इशू से लेकर, किसी के दंड से लेकर, किसी धारा से संबंधित, तो उसे क्या किया जा सकता है, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट और जितने सेशन कोर्ट होते सभी पर, यहाँ तक कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर भी क्या किया जाएगा, इसे एक प्रमाण के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा कि हाँ सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर, इस विषय पर, इस आदेश पर, इस निर्देश पर ऐसे ऐसी बातें कही हैं और ऐसे ऐसे डिसीजन दिए हैं, और वो भी एज इट इज वही निर्णय दे सकते हैं, वही दंड दे सकते हैं। बात ये आती है कि अगर कोई व्यक्ति विशेष या फिर कोई बॉडी ऐसी है, कोई संस्था ऐसी है, कोई गवर्नमेंट ऐसी है जो कह दे सीधे कि मैं नहीं मान सकता इसके इस डिसीजन को, ये मेरे ऊपर ऐसे कानून नहीं थोप सकते हैं या फिर नहीं लगा सकते हैं, तो ऐसा वो हरगिज नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो इसको ये अधिकार है कि ये अपनी इच्छा के अनुसार उन्हें क्या कर सकती है, दंड दे सकती है। ठीक, ये हो गया हमारा आर्टिकल 129। अब हम लोग समझते हैं आर्टिकल 130। ये क्या है, उच्चतम न्यायालय का स्थान। आपके मन में ये प्रश्न जरूर आएगा कि आखिर इसको क्या ज़रूरत था इसमें मेंशन करने का। मेंशन करने का इसलिए ज़रूरत होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब आवश्यकता पड़ने पर उसे जहाँ पर उच्चतम न्यायालय है कहीं और सुनवाई करना पड़ता है, तो ये अनुच्छेद उनको क्या कर देता है, अधिकार दे देता है, उनको क्या कर देता है, सपोर्ट कर देता है उनका। तो इसमें क्या बातें कही गई है, उच्चतम न्यायालय दिल्ली में होगा, परंतु आवश्यकता पड़ने पर भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के परामर्श से देश के किसी अन्य स्थान पर क्या कर सकते हैं, वो सुनवाई कर सकते हैं। ये क्या कह रहा है, इसका तात्पर्य ये है कि जो उच्चतम न्यायालय होगा वो दिल्ली में तो होगा ही, जाहिर सी बात है, और है भी। आप लोगों को ये पता भी होना चाहिए कि देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है यानी भारत का जो उच्चतम न्यायालय है वो दिल्ली में होगा, परंतु मुख्य न्यायाधीश यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति से परामर्श लेने के बाद ये कहीं पर भी सुनवाई कर सकते हैं। बस यही सिंपल सा है, बहुत ईजी है, 2 ही लाइन की बातें हैं, इसलिए मैंने इसी वीडियो में ही इसे कवर कर दिया, नहीं तो मैं एक एक अनुच्छेद को लेकर चल रहा था। तो मित्रों, आज हम लोग समझे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, कैसे होना, किन कारणों से होना, किन परिस्थितियों में होना, इसके बारे में हम लोग समझे थे। अवमानना क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग समझ गए हैं कि अगर सर्वोच्च न्यायालय कोई डिसीजन दिया, जिस व्यक्ति को वो दंड दिया वो व्यक्ति क्या कहे, नहीं ये तो सही डिसीजन नहीं है, मेरे साथ तो नाइंसाफी है, ऐसा वो नहीं कहेगा। अगर कहेगा तो इसको इतना अधिकार है, उस दंड को और भी बढ़ा सकता है या बढ़ा सकती है, या फिर क्या कर सकती है, उसको कारावास के रूप में या फिर उम्र कैद में भी बदल सकती है। तो इसमें ये बातें कही गई हैं आर्टिकल 129। आर्टिकल 130 में क्या कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय का स्थान कहाँ होगा, कि इसका स्थान क्या होगा, इसके बारे में हम लोग समझ गए हैं। ठीक, अगर इसके बाद भी ये लेक्चर देखने के बाद भी आपको इन दोनों अनुच्छेदों में कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा।
आपके उस कमेंट का स्वागत है। मैं आपके उस डाउट को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अवश्य प्रयास करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में चर्चा भी हम लोग करेंगे। ठीक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।